आदाब। अब तक आप सभी को ये जानकारी हो गई होगी कि यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का संशोधन कर रहा है, यानी उसका प्यूरिफिकेशन कर रहा है। अब बहुत सारे लोगों को एसआईआर का फॉर्म भरने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो उन दिक्कतों के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपको स्पष्ट शब्दों में समझाया जा सके कि एसआईआर में भरना किस प्रकार है। तो एसआईआर में सबसे पहले जो फॉर्म है आपको दिख रहा होगा, इस फॉर्म में सबसे पहले अपना यहाँ पर फोटो चस्पा कर देंगे और बाकी डिटेल में अभी हम आपको भी डिस्कस करके बताएंगे कि बाकी डिटेल आपको कैसे भरनी है। आपको यहाँ पर एक फोटो लगाना है और उसको भरने की प्रक्रिया करनी है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो जो लोग बाहर जा चुके हैं वो कुछ साल पहले तो यहाँ रहते थे, तो उनका एसआईआर फॉर्म यहाँ भी आएगा, और वो कुछ सालों से जब बाहर रह रहे हैं तो वहाँ भी उनका एसआईआर पहुँचेगा। तो दोनों जगह का एसआईआर हमें नहीं भरना है, हमें सिर्फ किसी एक जगह का एसआईआर भरना है। अगर आप दोनों जगह का फॉर्म भरकर सबमिट करा देते हैं तो आपको दंड इसका दिया जा सकता है, 1 साल तक की जेल आपको हो सकती है, और भी कई प्रावधान हैं। यदि आपको इसकी जो सावधानियां पढ़नी है तो पीछे इसके पीछे दे रखा है सब कुछ, इसको पढ़कर आप सावधानियां बरतें और एसआईआर को कभी भी हल्के में ना लें। अगर आप इसको छोड़ देते हैं एसआईआर को तो फिर आपको और ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, आपको अपनी नागरिकता साबित करने की भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए एसआईआर को हल्के में ना लेकर इसे सही सही भरकर इसमें सही जानकारी, कोई भी इसमें फर्जी जानकारी हमको नहीं देनी है, अपनी सही जानकारी इसमें दें और इसको, इन जानकारियों को अपने सामने बैठकर बीएलओ से सबमिट कराएं। चलिए देख लेते हैं कि इसको भरना कैसे है। एसआईआर का फॉर्म है, इसको भरने का सही तरीका, यहाँ पर पहला जो रो है हमारी, देखिए जन्म तिथि की, डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें हमें डेट ऑफ बर्थ भरनी है जो पहचान पत्र से मैच करती हुई हो। हमें अपने आधार कार्ड की सही डेट ऑफ बर्थ भरनी है इसमें, इसको। उसके बाद में हमें अपना आधार, अब ये वैकल्पिक है, अगर आपके पास आधार है तो इसे भरें, और अगर आधार नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हैं। आधार वैसे तो सभी के पास है, तो इसलिए इसमें आधार संख्या भर दें। अगला आपका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका आधार में लगा हुआ है वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद पिता, उसके बाद पिता या अभिभावक का नाम। तो अभिभावक सबसे नजदीकी पिता ही होते हैं, तो पिता का नाम यहाँ पर भरना है। उनकी ईपीआईसी संख्या, यानी जो पहचान पत्र में नंबर होता है वो आपको भरना है। उसके बाद माता का नाम, उसके बाद माता की ईपीआईसी संख्या। उसके बाद यदि आप मैरिड हैं और आपकी पत्नी का पहचान पत्र में पता आपके यहाँ का है, यानी आप पहचान पत्र में उनके पति के रूप में इंगित हैं, तो आपको यहाँ पर अपनी पत्नी की डिटेल भरनी है, या फिर अगर आप महिला हैं तो आपको पति की डिटेल भरनी है। इसके बाद उनकी पहचान पत्र संख्या यानी ईपीआईसी नंबर यहाँ पर भर देना है। अब यदि आप एजिड हैं तो आपका नाम 2003, यानी पिछला एसआईआर जो हुआ था वो 2003 में हुआ था, 2003 में यदि आपका विवरण है तो आपको उस विवरण को यहाँ पर भरना है। देखिए, निर्वाचक का नाम, यानी जो आपका नाम है वो आपको भरना है। जो 2003 के लिस्ट में जो आपकी ईपीआईसी नंबर है वो आपको यहाँ पर भर देना है, यानी पहचान पत्र की संख्या जो है वो यहाँ पर भर देनी है। संबंधी का नाम, अब आपके या किसी के भी सबसे निकट संबंधी आपका पिता होता है, तो संबंधी का नाम आप माता भी भर सकते हैं, यहाँ पर पिता भी भर सकते हैं, भाई भी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं, मतलब जिसे आप चाहें। बहरहाल हमारे नज़र में सबसे नज़दीकी संबंधी पिता होते हैं, तो पिता का यहाँ पर नाम लिखना है, उनसे संबंध लिखना है। यदि आप भाई भर रहे हैं तो भाई का नाम लिखेंगे, माता भर रहे हैं तो माता लिखेंगे, और अगर आप पिता भर रहे हैं तो यहाँ पर संबंध लिखेंगे पिता, यानी उनसे आपका संबंध है पिता का। जिला, जिला आपका अभी वर्तमान में, जैसे जिले, विभिन्न सरकारें आती हैं वो अपने हिसाब से जिलों के नाम रख देती हैं, तो जैसे जिला हमने इस टाइम, कोई भी जिला किसी का नया नाम होगा वो आपको नहीं भरना है, आपको पुराना नाम भरना है। मतलब जो जिले का नाम 2003 के समय था, एसआईआर के समय था, वो नाम आपको यहाँ पर भर देना है। राज्य का नाम वही पहले से चल रहा उत्तर प्रदेश, वही भरना है। विधानसभा क्षेत्र का नाम, अब विधानसभा क्षेत्र बदलते रहते हैं,
पिछली सरकारों में आप कुछ हैं, तो जो उस समय था विधानसभा क्षेत्र का नाम वो आपको भरना है। अब यदि अगर आप नए मतदाता हैं तो आपका नाम पिछले एसआईआर में नहीं है, यानी 2003 में एसआईआर हुआ था उसमें आपका नाम नहीं होगा, तो इसलिए आपको अपने पिता की डिटेल या माता की डिटेल यहाँ पर भरनी है। तो आपको अपने पिता की डिटेल यहाँ पर भर देनी है, अपने पिता का नाम। अब ये नहीं भरना आपको, क्योंकि आपके यहाँ पर कोई भी, यदि आप नए मतदाता हैं तो आपकी यहाँ पर डिटेल कोई उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए अपने पिता की डिटेल यहाँ पर देखिए, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, यानी आपके जो पिता हैं उनका पिछले एसआईआर में नाम आया होगा तो वो नाम आपको लिखना है। 2003 में आपके पास ईपीआईसी नंबर था, उस ईपीआईसी नंबर को लिखना है। फिर संबंधी का नाम, अब आप अपने पिता की डिटेल भर रहे हैं तो संबंधी उनके क्या हुए, उनके फादर यानी आपके दादा, तो अपने पिता के पिता का नाम लिखना है। फिर अपने पिता का संबंध क्या है, आपके पिता का आपके दादा संबंध है पिता का, तो पिता लिखना है। फिर जिले का उस समय का नाम लिखना है, आज का नहीं उस समय का। फिर राज्य का नाम लिखना है आपको, उत्तर प्रदेश। निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है जो उस समय का था, अब का नहीं, अब बदल गया होगा। अब यहाँ पर ये कॉलम बचे, लेकिन निर्वाचित क्षेत्र की संख्या ये आपको मिलेगी ये पहचान पत्र से, या फिर जो लिस्ट है 2003 की उससे मिलेगी। भाग संख्या ये भी वहीं से मिलेगी आपको, एज इट इज लिखा होगा भाग संख्या, वो आपको लिख देनी है यहाँ पर। क्रम संख्या जो नाम जितने नंबर पर है आपके संबंधी का या आपका, वो यहाँ पर लिखना। ऐसे यहाँ पर है, अगर आपका विवरण 2003 की सूची में नहीं है तो आप अपने पिता का भरेंगे, तो पिता का भरेंगे तो पिता के में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भरनी है आपको, यहाँ पर भाग संख्या भरनी है, और उनकी जिस नंबर पर उनका नाम लिखा हुआ वो यहाँ पर आपको क्रम संख्या भर देनी है। अब हम एक जो हमारे पास जो ये एसआईआर का फॉर्म है, इसको आप एक फुलफिल देख लेते हैं, जो भरा हुआ फॉर्म है हमारे पास। देखिए ये पहले देख लेते हैं, अगर आपका नाम 2003 के एसआईआर में है जैसे ये है, इनका नाम 2003 के एसआईआर में है, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार भरी गई है, इनका जो आधार नंबर है वो भी भरा गया है, मोबाइल नंबर भी इनका भरा गया है, इनके पिता का नाम भरा गया है, पिता अभिभावक की संख्या यानी इनके पिता की ईपीआईसी नंबर भरा गया है जो 2003 की एसआईआर से भरा गया है, माता का नाम भरा गया है। अब यदि माता का ईपीआईसी नंबर आपको उपलब्ध है या पिता का भी उपलब्ध है तो लिख दो, अगर नहीं है तो नहीं लिखा, यहाँ पर छोड़ दिया गया है, यहाँ पर नहीं है। इनकी पत्नी का नाम लिखा गया है और उनकी ईपीआईसी, देखिए पति या पत्नी का नाम ईपीआईसी नंबर उपलब्ध है, तो ये यहाँ पर ये इन्होंने भर दिया है क्योंकि ये उपलब्ध है। अब इनका नाम पिछले एसआईआर में था, जब इनका नाम पिछले एसआईआर में था तो इनका नाम लिखा गया है क्योंकि इनकी तो डिटेल उपलब्ध है, तो जब जिसकी डिटेल 2003 के एसआईआर में उपलब्ध है उसकी डिटेल अब हमको भरनी पड़ेगी। तो पिता का, इनका निर्वाचक का नाम खुद का नाम है, ये लिख दिया हमने, इनकी ईपीआईसी संख्या भर दी है हमने। अब इनके संबंधी का नाम, इनके संबंधी का नाम, इनके पिता हैं निकट संबंधी, इनके पिता का नाम भर दिया गया है, इनका संबंध है पिता उनसे पिता का, तो पिता भर दिया गया है। अब जिले का नाम, अभी फिलहाल में एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, अभी जिले का नाम हमारे अमरोहा चल रहा है, तो हमें अमरोहा नहीं उस वक्त के जिले का नाम भरना है। जैसे उस वक्त हमारे जिले का नाम था ज्योतिबा फूले नगर, तो हमने यहाँ पर ज्योतिबा फूले नगर लिख दिया है। राज्य का नाम वही उत्तर प्रदेश है। अभी प्रेजेंट में जो है हमारा निर्वाचन क्षेत्र हसनपुर है, लेकिन 2003 के एसआईआर में निर्वाचन क्षेत्र गंगेश्वरी था, तो इसलिए हमने इसको गंगेश्वरी भरा है। अब ये तीनों डिटेल आपको फॉर्म से मिल जाएंगी, जो आप डाउनलोड करेंगे वो लिस्ट 2003 वाली, तो उसमें निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी मिल जाएगी आपको, भाग संख्या मिल जाएगी और क्रम संख्या भी मिल जाएगी। अब देख लेते हैं जो नए मतदाता हैं उनके लिए। लेकिन नए मतदाता की जो डेट ऑफ बर्थ है, आधार संख्या है, मोबाइल नंबर है, पिता का नाम, उनकी पीआईसी नंबर, माता का नाम, उनकी पीआईसी नंबर, सब कुछ भरना। अब यदि ये डिटेल भरने के बाद अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर अपनी पत्नी की डिटेल भर देनी है, पत्नी का नाम और उनकी ईपीआईसी नंबर, ईपीआईसी मतलब पहचान पत्र की संख्या। और अगर आप मैरिड नहीं है, विवाहित नहीं है, तो आपको ये खाली छोड़ देना है। अब यदि आप नए मतदाता हैं, ये युवा हैं, तो आपका नाम 2003 के एसआईआर में नहीं होगा। जब यहाँ पर नाम नहीं होगा तो अगले कॉलम में ये जो है अपने पिता की डिटेल आपको भर देनी है। तो अपने पिता का नाम लिख देना है, ईपीआईसी संख्या लिख देनी है उनकी, संबंधी का नाम, उनका संबंध आपके दादा से है पिता का, तो अपने दादा यानी कि उनके पिता का नाम
और उनसे संबंध हुआ पिता का वो भी लिखना है आपको, और जिले का नाम वही लिखना है जो 2003 की सूची में है। प्रेजेंट वाला यानी जो वर्तमान में आपके जिले का नाम है वो आपको नहीं लिखना है। राज्य का नाम लिख देना उत्तर प्रदेश और गंगेश्वरी, ये तीनों डिटेल भी आपको सूची से मिल जाएंगी। अब ये कंप्लीटली आपको इसकी जानकारी दे दी गई है। उम्मीद है हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके समझ में आई होगी। अब आप SIR फॉर्म को सही तरीके से भरेंगे, और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अगला वीडियो जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आपको समस्या आ रही है, उसके ऊपर अवश्य बनाएंगे। आपको ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो और लोगों तक इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, क्योंकि अगर ये वीडियो और लोगों तक जाएगी तो उनको भी इसकी जानकारी मिलेगी, उनको सहूलियत होगी ये फॉर्म भरने में। आपका धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।